आगे का ट्रांसपोर्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। ये फोर्थ टाइप है ट्रांसपोर्ट का। वाटर ट्रांसपोर्ट रिफर्स टू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन वाटरवेज। तो यहाँ वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होगा, जहाँ पे पीपल्स और गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे बाय द वेज ऑफ वाटर बाय यूजिंग वेरियस मीन्स। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से मीन्स होंगे, वाटरवेज से बोट्स होंगी, स्टीमर्स है, लॉन्चेस है, शिप्स है। With the help of these means, goods and passengers are carried to different places, both within as well as outside the country. And when the goods and passengers move inside the country, it is known as inland water transport. अगर वो कंट्री के अंदर ही गुड्स और पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो वो बोलेंगे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। When the different means of transport are used to carry goods and passenger on the oceans or sea routes, it is known as ocean or sea transport. Okay, in India, Ministry of Shipping looks after development of ocean transport throughout the country. तो ये सब रूट्स पे या फिर ओशन ट्रांसपोर्ट पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ध्यान देती है। सो एडवांटेजेस है वाटर ट्रांसपोर्ट के और डिसएडवांटेजेस भी। सो वी लर्न हियर, सी एडवांटेजेस, इट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बल्की एंड हेवी गुड्स। तो बल्की एंड हेवी गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सबसे इकोनॉमिकल रूट है। इट इज सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑकरेंस ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स के मामले देखेंगे तो ये थोड़ा सेफ है बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से। इट हेल्प्स टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड सी रूट से हो सकता है। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे कोई भी रूट्स कंस्ट्रक्ट करने नहीं है, मेंटेन्स करने नहीं पड़ते, तो क्योंकि ये नेचुरली बने हुए हैं waterways, it offers more flexibility as compared to rail transport. तो इसमें थोड़ा flexibility मिलता है than compared to rail transport. कुछ disadvantages है water transport के, जरा सोचो क्या हो सकते हैं। It does not provide door to door service. Yes, door to door service नहीं मिल सकती। It gets heavily affected by adverse weather condition. अगर weather condition खराब हो गया तो water transport नहीं कर सकते। ज़्यादा बारिश हो गया या फिर सी में तूफान आ गया या फिर ऐसी कोई एडवर्स कंडीशन हो गई तो उस वक्त ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होगा। इट इज कंपैरेटिवली स्लो मूविंग ट्रांसपोर्ट। ये स्लो चलता है, स्पीड ज़्यादा नहीं है, स्लो ट्रांसपोर्ट है। मोर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स। तो पोर्ट्स, शिप्स मेंटेनेंस करना है तो ज़्यादा कॉस्ट लगती है, तो ये डिसएडवांटेजेस हो गया। इट इज सब्जेक्ट टू पेरिल्स ऑफ सी, और ये डिपेंड होगा सी पे। ओके, अभी आगे के ट्रांसपोर्ट है मोनोरेल एंड मेट्रो। दिस आर टाइप्स ऑफ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स फाउंड इन द अर्बन एरियाज। ज़्यादातर अभी मोनोरेल्स और मेट्रोज अर्बन एरियाज में या फिर सिटीज में पाए जाते हैं। अभी तो ये जस्ट डेवलप्ड हो रहे हैं। दिस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एनर्जी इफिशिएंट एंड लेस पोल्यूटिंग टू। ये एनर्जी इफिशिएंट भी है और इससे ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा। मोनोरेल इज अ रेलवे इन विच द ट्रैक कंसिस्ट ऑफ द सिंगल रेल, और बीम मोनोरेल के लिए सिंगल रेल का ट्रैक रहेगा और बीम का। द टर्म इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द बीम ऑफ द सिस्टम। तो इस टर्म से पता भी चलता है कि बीम ऑफ द सिस्टम या फिर द ट्रेन ट्रैवलिंग ऑन सच अ बीम और ट्रैक। एक बीम होगा या फिर ट्रैक होगा जिसपे ट्रैवल करेगी मोनोरेल। फ्रॉम द पैसेंजर्स पर्सपेक्टिव, मोनोरेल्स कैन हैव सम एडवांटेजेस ओवर अदर मोड्स। तो पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मोनोरेल्स के कुछ एडवांटेजेस हैं देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सच एज लेस इंटरसेक्शन टर्न्स। ज़्यादा इंटरसेक्शन टर्न्स नहीं है, ट्रैफिक जाम्स नहीं होंगे, एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन, एक दूसरे से टकराने का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिंगल रूट है। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोरेल इन इंडिया इज मुंबई मोनोरेल। एग्जाम्पल देखेंगे तो मुंबई मोनोरेल ये एग्जाम्पल है। रोपवे देखेंगे। रोपवे रिफर्स टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कनेक्ट्स टू प्लेसेस ऑन द हिल्स और अक्रॉस अ वैले और रिवर। तो हिल्स पे, वैले पे या फिर रिवर पे जो ट्रांसपोर्ट के लिए मोड बनाए रहेंगे रोप से, वो रहेंगे रोपवे। इन रोपवे ट्रांसपोर्ट ट्रॉलीज मूव ऑन व्हील्स कनेक्टेड टू अ रोप। तो ट्रॉलीज रहेगी जो व्हील्स पे चलेगी, जो कनेक्ट रहेगी रोप को, एंड आर यूज फॉर कैरिंग पैसेंजर और गुड्स। जो यूज की जाएगी पैसेंजर या फिर गुड्स कैरी करने के लिए। एग्जाम्पल्स है रायगढ़ रोपवे एट रायगढ़ फोर्ट, रोपवे एट सनमार्ग इन श्रीनगर,
तो ये कुछ रोपवे के एग्जांपल्स दिए। और आगे देखेंगे 7th वन, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सेंड गुड्स थ्रू अ पाइप। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट से गुड्स भेजे जाते हैं पाइप से। मोस्ट कॉमनली लिक्विड एंड गैसेस। कौन से गुड्स होंगे? लिक्विड या फिर गैसेस के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस सिस्टम्स एग्जिस्ट फॉर सेवेज। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सिस्टम एग्जिस्ट होगा सेवेज के लिए, स्लरी और वाटर के लिए। वाई लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क आर यूज फॉर पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस के लिए। तो पाइपलाइन सिस्टम नॉर्मल ट्रांसपोर्ट होगा गुड्स के लिए। पीपल पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, ये आप सोच सकते हो। ये ओनली रहेगा गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, वो लिक्विड फॉर्म में होंगे या फिर गैसियस फॉर्म में होंगे। तो यहाँ तक हमारे ट्रांसपोर्ट के टाइप्स कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, वेरी गुड।